बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। तनवीर पुत्र, आज तूने ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाना? अपने वक्त पे जाऊंगा ना दादी, और वैसे भी अभी बड़ा टाइम पड़ा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि अगर तू आज जल्दी जाके उनको बहुत सारा पढ़ा देगा तो अच्छा ही है, तेरी तारीफ होगी। अच्छी तरह ही पढ़ाता हूँ दादी, और आप फिक्र ना करें। क्या कर रहे हो बेजी? अच्छा अच्छा, हाथा होला। सगीर पुत्र, आज तूने ग्राउंड नहीं जाना खेलने के लिए? जल्दी से रोटी खा मेरा पुत्र। बल्ले भाई बल्ले, आज तो दादी को मेरी पढ़ाई से ज़्यादा मेरी खेलने की फिक्र हो रही है। चक्कर क्या है अम्मी? कोई चक्कर शक्कर नहीं है, जल्दी जल्दी रोटी खाओ और जाओ अपने कामों को। अरे नहीं शमीम, तू तो मेरे बच्चों को डांट रही है, ऐसे नहीं बोलते। चल मेरी छोटी दुनिया, जल्दी से रोटी खा और मौज मस्ती कर जाके। हाँ हाँ है बेजी। बेजी अब क्या ढूंढ रहे हो आप? नहीं, नज़ीर दा रेडियो किथे ही? वो तो बेजी मैंने उनकी सारी चीजें बक्से में बंद कर दी हैं। अपनों को याद करके हमेशा दिल हौला नहीं करते, कभी हंस बोल के भी उनका जिक्र कर लेना चाहिए। ले मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, ऐसे गई और ऐसे आई। और हाँ, मरियम को फ़ोन करके कह देना कि शाम को जल्दी आ जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ तीनों ही आ जाएं। बेजी सारे अपने अपने टाइम पे आएंगे ना, इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? हाँ हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा तू तनवीर को कह देना कि ट्यूशन से वापसी पे मरियम को लेके घर आ जाए, और मून को कहना कि वो सगीर को ग्राउंड से ले आए। अब मैं जा रही हूँ, मुझे ना रोकना। हाँ बेजी ध्यान से जाना। नहीं अच्छा। बेजी बस। खाला जी का फोन है। जी खाला जान। जी मैं ठीक हूँ। जी जी सब खैरियत है ना? अच्छा चलें ठीक है, मैं कह देती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी अम्मी? सब ठीक तो है ना? हाँ, कह रही थी कि 6 बजे तनवीर आएगा तो मैं उसके साथ भेज दूँ, घर में कोई काम है। जल्दी चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है अम्मी? आज किसकी सालगिरह है? तेरी सालगिरह है मरियम। मेरी सालगिरह है? आज क्या तारीख है? अच्छा तो तेरी नहीं तो फिर सगीर की होगी। मेरी सालगिरह? नहीं नहीं, मेरी सालगिरह नहीं है। तो फिर मेरी होवेगी। ये क्या है सब दादी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्र, खुशियाँ मना रहे हैं और कुछ भी नहीं, बस। खुशी? किस बात की खुशी? वो भी अब्बा के बगैर? तुझे क्या लगता है तुम्हारे यूं उदास होने से तुम्हारा बाप राजी हो जाएगा? और बच्चे हंसते खेलते होंगे ना तो तुम्हारे बाप की रूह को भी चैन आएगा।
तो ठीक है दादी, फिर केक भी आप काटेंगी। मैं चल ठीक है फिर, हैप्पी बर्थडे टू मी। बाल मोमबत्तियाँ। आज तो आप 100 साल की हो गई होंगी दादी। मैं आ गया याद पीता है पागल जाना वैसे। चल आई छुरी किथे, छेती बाल छेती बाल छेती बाल। सारी जला दो। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज कितने दिनों के बाद मैंने बच्चों को ऐसे हंसते हुए देखा। बच्चों को हमने खुश रखना है शमी, वरना वो हमें परेशान देख के और उदास हो जाते हैं। हाँ बेटी, पर अगर आज वो भी होते तो। रब किसी की औलाद जुदा ना हो। अंदर बाहर से खाली हो गए हैं हम। अब तो रोती हुई आंखों के साथ हंसना होगा शमी, बच्चों की खातिर, वरना रात के अंधेरे ने माल मार ली तो कभी सवेर नहीं होने देगी। कल अम्मी और दादी कितनी खुश थी हमें हंसता देखकर। मैं सोचती हूँ कि हमें उनके सामने खुश खुश रहना चाहिए ताकि उन्हें सुकून आए और अच्छा लगे। सही कह रही हो तुम। दुख और सुख तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। हमें एक आंख से हंसना पड़ता है और एक से रोना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख शराफत सलाम पेश करता है आपको आंख मिला के। देखें, ये बाजी सायरा का पार्लर नहीं है जहाँ जब आपका दिल चाहे मुंह उठा के चले आए। यहाँ मर्दों का दाखला सख्ती से मना है। देखिए ना जी, हम डीलर्स को तो हर जगह पे आना जाना पड़ता है, और वैसे भी हम तो अपने काम से काम रखते हैं। क्यों मरियम जी? लेकिन हम सिर्फ लेडीज डीलर के साथ काम करते हैं। आप यहाँ आने की जहमत मत किया करें। तो मैं घर पे आ जाऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। आपको पता है कि पूरे सियालकोट में वो किटें नहीं मिलती जो मेरे पास मिलती हैं। एक मिनट रुको, चेक करके देखिए। इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड, लोकल रेट पे, आंख मिला के। आपकी बहुत मेहरबानी, हमें नहीं खरीदना। आप एक दफा चेक करके तो देखें। वैसे आप जो माल कहेंगी ना, रातों रात मंगवा दूंगा। दुबई, बैंकॉक। कुछ नहीं चाहिए, समझ नहीं आती आपको? ना कुछ चाहिए ना मंगवाना है, जाए यहाँ से। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, शेख शराफत शरीफ के बगैर इस पूरे सियालकोट में पार्लर नहीं चल सकता। बल्कि सियालकोट क्या, पूरे पाकिस्तान में पार्लर नहीं चल सकता। आंख मिला के। हम तो बस ये कपड़े देने आए थे आपको। और क्या करने आए थे? मेरा नाम मालूम करने? जी, मेरा मतलब है नहीं। वो आपकी चहीती क्लाइंट को देख के आ रहा हूं मैं आमना के पार्लर में। कौन, किसकी बात कर रहे हो? वो क्या नाम था उनका, क्या नाम था? हाँ, मिसेस यूनस, आंख मिला के। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम बुब्बू, रोहान कहाँ है? वालेकुम सलाम, अंदर है भाभी के पास। ठीक है। अच्छा मून, मेरा एक काम कर दो, बहुत अर्जेंट है। अभी तो स्कूल से आया हूँ, बाजार ना भेज देना आप। अच्छा नहीं भेज रही ना बाजार, लिप्रा बुटीक देखी है ना तुमने, उसी के कपड़े सिए थे मैंने, जाके दे आओ। तनवीर के साथ ही चले जाओ। क्या है फुप्पो, मैं अभी थका हुआ हूँ ना। अच्छा अभी आराम कर लो, शाम को चले जाना। शाम को तो वो चली जाएगी। कौन चली जाएगी? मेरा मतलब वो तन्वीर ट्यूशन पढ़ाने चले जाएगा। आप हमें दे दें, हम अभी चले जाते हैं।
मैं कपड़े लेकर आ रही हूँ, तुम बैठो। यूनिफॉर्म चेंज करो। और गोल कप्पों के पैसे भी लेते हुए आएगा। अच्छा। मैंने आपको इतने फ़ोन किए मिसेस यूनुस, लेकिन आपका नंबर ही बंद था। मैं बिजनेस टूर पे गई हुई थी। तुम बताओ आमना, कैसा चल रहा है सब? अभी तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन चल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, कुछ मार्केटिंग भी तो करनी पड़ती है ना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी मार्केटिंग टैक्टिक्स, सब सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लड़की कौन? ये मरियम है, मेरी पार्टनर। अच्छा। अब मरियम, ये है मिसेस यूनुस, जिनकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। आई एम रियली सो ग्लैड आमना कि तुमने ये स्टेप उठाए। मुझे तो ये रोती धोती औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। औरत को मजबूत होना चाहिए, अपने इरादों में भी, अपने किरदार में भी। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अच्छा जल्दी से बताएं, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय, कॉफ़ी, ठंडा? चाय कॉफ़ी तो चलती रहेगी। मेरा लाइट सा ज़रा पार्टी मेकअप कर दो। मेरे को फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, तो मैंने उस पर जाना है। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। मरियम, मुझे नई मेकअप किट देना। बैठिए। She's so pretty. मेरे स्कूल की दोस्त है। हाँ। कैसी हैं सारा जी? बहुत बिजी हूँ, तुम बताओ क्या काम है? बातें तो बहुत सी हैं, पर सुनने वाला ही कोई नहीं है। देखो शराफत, मैं क्लाइंट डील कर रही हूँ, जल्दी बताओ। कोई नई क्लाइंट होगी, क्योंकि पुरानी वाली तो वो ले उड़ी। कौन किसको ले उड़ा भाई? सीधी सीधी बात करो, ये फिल्मी अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिल्में तो आपके साथ चल रही हैं, वो भी नए अंदाज में। मैं फोन बंद करने लगी हूँ शराफत, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन सारा जी, आमना जी के पास बड़ा टाइम है आपकी मुर्गियों को अपने दड़बे में बंद करने के लिए। आग मिला आगे। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब वो आपकी चहीती क्लाइंट को देख के आ रहा हूँ मैं आमना के पार्लर में। कौन, किसकी बात कर रहे हो? वो क्या नाम था उनका, क्या नाम, हाँ, मिसेस यूनुस, आंख मिला के। क्या? वो क्या है? हमें तो उस वो का नाम भी नहीं पता। किसका नाम नहीं पता है आपको? वो आपका। हम तो बस ये कपड़े देने आए थे आपको। और क्या करने आए थे? मेरा नाम मालूम करने? जी मेरा मतलब है नहीं, बस ये कपड़े देने आए थे आपको। अच्छा, ये अंदर स्टोर रूम में रख दो, उस तरफ। और सुनो, मेरा नाम महक है, महक अली। आप अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सारा जी। वो क्या बात है, आज बड़ी जल्दी क्लोजिंग कर रही हैं आप आंख मिला के। हाँ, आज जल्दी फारिग हो गई थी। कहीं फारिग ही ना हो जाइएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इस वक्त कैसे आए हो? हमारी तो सच्ची बातें आपको बकवास ही लगती हैं। अगर आपको यहाँ आना बुरा लगता है ना, तो मैं नहीं आया करूंगा यहाँ पे, कहीं और चला जाया करूंगा, वहीं जहाँ सारे जा रहे हैं। तुम मुझे फिक्र में डाल रहे हो शराफत, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे इतने क्लाइंट्स में से एक आध इधर उधर हो भी जाएगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक हो गया सायरा जी। अब एक आध इधर उधर हो जाए तो वाकई को फर्क नहीं पड़ता, अगर सारे के सारे उधर चले जाएं तो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं एक मामूली सी लड़की से डर जाऊंगी?
मेरे आगे तो बड़े बड़े नहीं ठहर सके, तो वो क्या चीज है? लेकिन एक बात भूल रही हैं आप सायरा जी, एक छोटी सी चूंटी इतने बड़े हाथी को बेबस कर देती है, याद रखिएगा आंख मिला के। भूल तो तुम जाते हो शराफत, अपनी एक्सपायर्ड चीजें वापिस ले जाना। आइंदा अगर तुम ये एक्सपायर माल मेरे पास लेकर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, गलती होगी, माफ कर दें सायरा जी, आइंदा नहीं होगा अब। तो अभी कैसे हो गई? क्या होता अगर ये मैं एक्सपायर्ड चीजें किसी क्लाइंट के ऊपर यूज कर लेती तो? मेरी तो सारी साख ही खराब हो जाती ना, अगर किसी को रिएक्शन हो जाता। गलती होगी, माफ कर दें। आप तो लाएं, मुझे दे दें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये वापस देना मुझे। अरे वापस तो ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो खाते में पैसे चढ़ा दूं फिर आंख मिला के? हाँ हाँ, खाते में लिख दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामूली सा तो काम है शराफत, तुम्हें बस फेशियल की एक्सपायर्ड ट्यूब्स की पैकिंग चेंज करनी है। और फिर लोग तो एक्सपायरी डेट पैकिंग के बाहर ही देखते हैं ना, अंदर क्या है किसी को क्या पता चलेगा। ये ले बेटा, मौज कर। हट बोल, ये कहाँ से मिली? ये ले अम्मी, आपके लिए कुछ फल लाया था। पर पुत्र, इतनी सारी चीजें, इतने पैसे कहाँ से आए? ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिले मुझे। हम जिनसे सामान लेते हैं उनकी प्रोडक्ट्स और उनके रेट्स हमें बहुत सूट करते हैं। आप ज़रूर उन्हीं से डील करती रहें, लेकिन एक दफ़ा तो आपको हमारी प्रोडक्ट ट्राई करनी ही पड़ेगी ना। शराफत साहब, आपका काम हो गया। आमना ने पार्लर खोला? हाँ, मैं खुद देख के आया हूँ। ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है और साथ नरगिस की तस्वीर भी है। लगता है बाजी ने कोई लम्मा ही हाथ मारा है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। मरियम, लिपस्टिक के साथ कुछ नेल कलर और लिप ग्लॉस भी ले लेना। हाँ चलो ठीक है। अब ऐसे ही बैठे रहोगे या खाना भी खाओगे मेरे साथ? नहीं, पहले आप वादा करें। कैसे वादा करूं बेटा? अपनी अम्मी का पता है ना, नाराज होंगी वो। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? स्कूल छोड़ने का इरादा है? मोन, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। अच्छा पहले मैट्रिक कर लो, बाद में देखेंगे। लेकिन मैं स्कूल से आकर होमवर्क करके फिर पार्लर आया करूंगा ना। इस तरह ना अम्मी को कोई शिकायत होगी और मेरी पढ़ाई में भी कोई हर्ज नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि भाभी मानेगी। अच्छा ठीक है, बात करूंगी मैं उनसे। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा ना। और देखना, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा मेकअप करना सीख जाऊंगा। और मुझे तो हेयर कटिंग भी आती है। बड़े पप्पू, हसेब। कोई हसेब नहीं है, मामूली सा तो काम है शराफत। तुम्हें बस फेशियल की एक्सपायर्ड ट्यूब्स की पैकिंग चेंज करनी है। और फिर लोग तो एक्सपायरी डेट पैकिंग के बाहर ही देखते हैं ना, अंदर क्या है किसी को क्या पता चलेगा। आप तो मुझसे भी ज्यादा पहुंची हुई चीज है सारा जी, कमाल का आइडिया है। पर इस लेवल की कभी बेईमानी की नहीं है शेख शराफत शरीफ ने। देखो शराफत, इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। हाँ, अब मुझे ये भी बता दें कि मुझ मासूम का इसमें क्या फायदा है, आंख मिला के? क्यों? तुम्हें मरियम से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेना? एक चिड़िया जितनी लड़की ने तुम्हें अपने घर से जलील करके निकाल दिया। कैसे मर्द हो तुम शेख शराफत शरीफ? मर्द तो हम ऐसे हैं कि आंखों की आग से जला के ही राख कर दें, पर
वक्त आने का इंतजार था, मगर वो वक्त आपकी तो फैला आ गया है। तो चलो ठीक है, पहला कदम इसी लम्हे उठा लेते हैं। फिर अभी बड़ी लंबी मुसाफत है इस बदले की राह की, आंख मिला के। ये हुई ना बात, बस अब तुम किसी होशियार सेल्स गर्ल को भेजो आमना के पास, किसी फर्जी कंपनी की तरफ से, लेकिन देख लेना लड़की होशियार हो। सायरा जी, आप जितनी समझदार नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं लड़कियों को पूरा समझा के भेजूंगा, आंख मिला के। ओके। मुझे पहले ही पता था यहाँ सेबों का डेरा है। अब क्या होगा बड़ी पप्पो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब ये होगा कि तुम मेरे साथ जाओगे हाजी साहब के घर। मैं क्यों जाऊंगा वहाँ? और आप क्यों जा रही हैं? हॉरर फिल्म्स के बेवकूफ़ हीरोइंस की तरह। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना। फिर पता नहीं क्या मसला है उनका। क्या मसला है यही तो पता करना है। हाजी साहब और उनकी बीवी अकेले रहते हैं, किसी मुसीबत में ना हो। चलो मेरे साथ, चलो आप। और अगर हम किसी मसले में पड़ गए तो? नहीं होगा कोई मसला, मर्द बनो, चलो। हाँ अल्लाह छोड़े ना, मुझे मर्द नहीं बनना। चलो आओ ना, चलो आओ पता करें। देखिए, गली भी अचानक सुनसान हो गई है। कुछ ना कुछ होने वाला है। चले भाग चलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? चलो आओ। चलो दरवाजा खटखटाओ। मैं नहीं खटखटा रहा। मून, आप जाओ। डरपोक। अगर अंदर से हाजी साहब की जगह कोई भूत निकल आया तो उसने हम दोनों को हड़प कर जाना है। हे अल्लाह, अभी तो मैंने बड़े होके पता नहीं क्या क्या करना था। मुझे अम्मी याद आ रही हैं। ड्रामे मत करो, मैं हूं ना साथ, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हम आपके किराएदार हैं, ऊपर वाला कमरा किराए पे लिया हमने। अरे हाँ बेटी, हम तो भूल ही गए थे। माफ़ करना बेटी, दरअसल उस दिन के बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। सारी बातचीत आपके अब्बा जी से तय पाती रही। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, हमें जाने दें प्लीज़। चलो चले। वो हाजी साहब, हम पूछने आए थे, आप ठीक है ना? मेरा मतलब खैरियत से ना आप लोग? हाँ बेटी, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं और मेरी ज़ौजा बिल्कुल खैरियत से हैं। तो फिर वो हॉरर फिल्मों की आवाज़ें? अच्छा ठीक है, हम तो बस ऐसे ही सलाम करने आ गए थे। आंटी को सलाम कहिएगा। अच्छा बेटा, अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मून, चलो। छोटे, आज तो बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। ये क्या लाया है? ये ले बेटा, मौज कर। हट बोल, ये कहाँ से मिली? ये ले अम्मी, आपके लिए कुछ फल लाया था। और ये परांदा आपके लिए लाया हूँ, और ये कड़े मरियम बाजी के लिए। मेरे लिए? पर पुत्र, इतनी सारी चीजें, इतने पैसे कहाँ से आए? ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिले मुझे। पर पुत्र, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ। एडवांस लिया उनसे, घर में जरूरत जो थी। ये ले।
इतने सारे पैसे? अच्छे खाते पीते लोग हैं अम्मी, और मेरे काम से ना काफ़ी खुश हैं वो। और वैसे भी आजकल तो ट्यूशन पढ़ाने के पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। जीता रहा मेरा बच्चा, मेरा कमाऊ पुत्र। अल्लाह तेरा शुक्र, वो बहुत रहीम है। आर्ट बॉल के साथ तो बैट भी दूसरा चाहिए होगा। अगली बार पैसे मिलेंगे तो वो भी मैं तेरे लिए ले आऊँगा। वे तनवीर, वे इस बुढ़ी दादी को भूल गया तुम? अभी आप बुढ़ी किधर हुई हो दादी, अभी तो आप जवान हो। चल दादी के साथ मखौल करता है। ये ले दादी, गर्मा गर्म जलेबियां खाएं। अच्छा। और चुप करनी सबके सामने। हाय रब्बा मेरा। मैं किवें रब दा शुक्र अदा करा। तेरा शुक्र है रब्बा। शराफत साहब, आपका काम हो गया। आमना ने पार्लर खोला? हाँ, मैं खुद देख के आया हूँ। ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है और साथ नरगिस की तस्वीर भी है। लगता है बाजी ने कोई लम्मा ही हाथ मारा है। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। मेरा नाम महक है, महक अली। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे काम है आज। दोबारा तुम इसी जगह ले आई मुझे मुसीबत। अच्छा चलते हैं ना, और वैसे भी इतना मजा आ रहा है। और देखो मौसम भी कितना अच्छा है ना। और भाई कहाँ है अच्छा मौसम, रोज़ ही ऐसा होता है। और ऊपर से कभी चाय, कभी चाट, कभी दही भल्ले। ये रोज़ रोज़ के काम नहीं होते मुझसे। ऊपर से रोज़ तुम्हें लेके जाना, लेके आना बहुत तीक से, और ऊपर से खाबे। पता नहीं किधर फंसा दिया अम्मी जान ने। तुम्हारी कज़न हूँ आसिफ, कुछ तो शर्म करो। और अगर अम्मी मुझे तुम लोगों के पास छोड़ के लाहौर चली गई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और इसमें अम्मी का भी क्या कसूर है? अगर अब्बू वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट ना होते तो आज मैं तुम्हारे पल्ले ना पड़ी होती। अल्लाह ना करे कभी तुम मेरे पल्ले पड़ो। ये बड़बड़ क्या कर रहे हो? हाँ, सीधी तरह बात करो ना। यार देखो महक, बात ये कि तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी बंदी हो और तुम्हें बुटीक में जॉब करने की क्या ज़रूरत है? आसिफ, वो मेरी दोस्त की भाभी की बुटीक है। और वैसे भी घर बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ मैं। अब सारा दिन पढ़ तो नहीं सकती ना मैं। और वैसे भी ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ तो अम्मी अब्बू याद आने लगते हैं। अच्छा भाई चलो जल्दी पियो, वापसी में वो गुड्डू की साइकिल भी देनी है। एवी ना दी तो फिर बाजी ने बड़ा डांटना है। अरे साइकिल से याद आया, वो साइकिल वाला लड़का नहीं था, वो फिर आया था उस छोटे लड़के के साथ। कौन सा लड़का? अरे बताया तो था, याद है हम लोग कपड़े देने गए थे उस सिलाई वाली लड़की के घर, वहाँ जो लड़का आया था। हाँ तो क्या करने आए थे? जनाब मैंने आपको ये भी बताया था कि वो लड़का शायद मुझ में इंटरेस्ट लेता है। न जाने कितने ही चक्कर लगा चुका है बुटीक के। उस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आसिफ तुम पागल तो नहीं हो गए ना? वो छोटा सा तो है। और वैसे भी मुझे ना बड़ा ही मज़ा आता है जब वो मुझे छुप छुप के प्यार से देखता है, शर्मा के। ये उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और इतना भी बचा नहीं है वो। अच्छा अब तुम ये सब छोड़ो, चाय पियो। और अम्मी पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बता, रोक क्यों किया है? फिर लकड़ी का फाटक आहिस्ता आहिस्ता खुला और उसमें से की आवाजें आने लगी। मून, लकड़ी का फाटक था वो। और उस फाटक के पीछे से लंबे लंबे बालों और
और नकीले तांतों वाला एक बुरा आदमी बरामद हुआ। बेटा जी हाजी साहब के घर ही गए थे ना आप दोनों? बस कर दो मून, अगर नू जाग रही होती ना तो खूब मजाक उड़ाती तुम्हारा। क्या आपको वो खौफनाक नहीं लगी? मुझे पक्का यकीन है कि वो आधी रात को भूत बन जाते हैं। और उनकी वो क्या कह रहे थे? हाँ, जोजा। उफ, कितनी मुश्किल उर्दू बोलते हैं। मुश्किल नहीं पुत्र, नफीस। और वैसे भी इतना ही नफीस आदमी हाजी साहब। लेकिन वो चीखें कहाँ से आ रही थी? भाभी हो सकता है टीवी चल रहा हो। नहीं नहीं, ड्रामों का मुझे बड़ा पता है। आजकल टीवी पे ऐसा कोई डरावना ड्रामा नहीं चल रहा। हो सकता है शनाज जी, इतने चैनल है, किसी ना किसी पे डरावना ड्रामा लगा ही हो सकता है। नहीं सजाद जी, उन चीखों के पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है, हमें उसका पता लगाना चाहिए। लो जी, अब मेरी शनाज जी लेडी शर्लक होम बनेगी। शर्लक? लेडी जेम्स बॉन्ड। 007। ये देखें मैम, ये सारी प्रोडक्ट्स हम कराची से मंगवाते हैं बहुत ही लो रेट्स पर। और ये देखें, ये फेशियल की नई प्रोडक्ट आई है जिसने लाहौर और कराची में धूम मचा के रख दी है। और इसकी वाइटनिंग क्रीम, उसका तो जवाब ही नहीं है ना। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन हम जिनसे सामान लेते हैं उनकी प्रोडक्ट्स और उनके रेट्स हमें बहुत सूट करते हैं। आप ज़रूर उन्हीं से डील करती रहें, लेकिन एक दफ़ा तो आपको हमारी प्रोडक्ट ट्राई करनी ही पड़ेगी ना। बेस्ट क्वालिटी और रेट की तो आप बात ही ना करें ना मैडम, क्योंकि जो रेट्स हम ऑफ़र करते हैं वो पूरे सियालकोट में आपको नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आप हमारी न्यू क्लाइंट हैं, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट और उसके साथ कुछ गिफ्ट हैं आपके लिए। गिफ्ट्स? कैसे गिफ्ट्स? ये देखें मैम, ये एक फेशियल बाउल का सेट है और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम आपको देंगे। तो बताएं आप कौन कौन सी प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगी? शराफत साहब, आपका काम हो गया। ओए हाँ, ले आया सारे थान? आहो लियाकत भाई, और साथ में आज की ताज़ा खबर भी लाया हूँ। हुन केड़ी ताज़ा खबर? मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मिठाई का डब्बा भी लाता। अख्तर तुझे कितनी दफ़ा कहा है मैंने, छोटी बात किया कर। ओ लियाकत भाई, ओ भाभी जी, मेरा मतलब है बाजी आमना ने पार्लर खोल लिया, बड़ा ही लेविश किस्म का और लश पश। तुझे पक्का पता है आमना ने पार्लर खोला? हाँ, मैं खुद देख के आया हूँ, ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है और साथ नरगिस की तस्वीर भी है। लगता है बाजी ने कोई लम्मा ही हाथ मारा है। बकवास बंद कर, कम कर जाके अपना। ठीक है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।